हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भारतीय अपडेट 36। आज हम बाल विकास की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। ये यूनिट फर्स्ट का है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आएंगे हम उसका सभी से क्रम से अध्ययन करेंगे। तो अवधारणा क्या है इसके बारे में जान लेंगे। उससे पहले हम बाल विकास क्या है इसको जान लेते हैं। बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा जन्म या गर्भधारण से लेकर वयस्क होने तक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से विकसित होता है। यह केवल शारीरिक शरीर के आकार में वृद्धि नहीं है, बल्कि कौशल सीखने और दुनिया के साथ तालमेल बिठाने की एक क्रमिक यात्रा है। बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके जनक कौन है इसको जान लेते हैं। तो बाल विकास का जो जनक है मुख्य रूप से जीन प्याजे माने जाते हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। हालांकि स्टैनली हॉल को बाल अध्ययन आंदोलन चाइल्ड स्टडी मूवमेंट का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक रूप से बच्चों के विकास का अध्ययन शुरू किया था। बाल विकास की अवधारणा, तो इसका अवधारणा का अर्थ हम जान लेते हैं। बालक के जन्म या गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तनों की निरंतर प्रक्रिया से है। तो बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जितने भी गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन होते हैं उन सभी का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यह केवल शारीरिक वृद्धि जैसे कि लंबाई, वजन बढ़ना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बालक की कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले जटिल सुधार भी शामिल है। बाल विकास की अवधारणा के प्रमुख बिंदु निम्न है। फर्स्ट है ए, परिणात्मक परिवर्तन। दो बिंदु इसका अध्ययन करेंगे तो इसमें बालक के शरीर के अंगों के आकार, भार और लंबाई में होने वाली वृद्धि शामिल है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। मतलब इसमें वृद्धि आएगा। इसको हम वृद्धि के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव, इसमें बालक की कार्य क्षमता, तर्क करने की शक्ति, भाषा ज्ञान और संवेगात्मक परिपक्वता शामिल है। ये विकास के अंतर्गत आ जाएगा। वृद्धि, ग्रोथ शरीर की बाहरी बदलावों से जुड़ी है, जबकि विकास, डेवलपमेंट व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं और व्यवहारों में सुधार से जुड़ा है। इन दोनों के बीच क्या अंतर है इसको हम जानेंगे। विशेषता, वृद्धि और ये विकास, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम। दोनों में क्या अंतर है इसको देखेंगे। तो प्राकृतिक रूप से क्या अंतर है इसको देख लेते हैं। यह मात्रात्मक क्वांटिटी होती है, जैसे कि लंबाई, वजन का बढ़ना, की वृद्धि के अंतर्गत आता है। यह गुणात्मक क्वालिटेटिव होती है, जैसे सोचने का तरीका या कार्यकुशलता। समय सीमा, तो समय सीमा की देखते हैं तो यह एक निश्चित आयु परिपक्वता तक पहुंचने के बाद रुक जाती है। मतलब हाइट एक निश्चित समय तक होता है, उसके बाद यह रुक जाती है। विकास यह जीवन भर चलने वाली यानी निरंतर कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। मापन की बात करें तो इसे स्केल या मशीन से सटीक मापा जा सकता है। बिल्कुल, वृद्धि को हम एक सटीक मापन कर सकते हैं वृद्धि का। विकास, इसे सीधे मापा नहीं जा सकता, केवल व्यवहार से महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, विकास को हम माप नहीं सकते, केवल व्यक्ति के व्यवहार से जान सकते हैं कि इसमें कितना विकास हुआ है, या बच्चे के व्यवहार को देखकर जान सकते हैं। क्षेत्र, यह विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। वृद्धि विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि विकास का हिस्सा है, तो विकास का हिस्सा होगा वृद्धि। विकास यह एक व्यापक ब्रॉड शब्द है जिसमें वृद्धि भी शामिल है, तो विकास के अंतर्गत वृद्धि आ जाता है। दृश्यता, यह बाहरी रूप से दिखाई देता है। बिल्कुल, वृद्धि को हम देख सकते हैं, जबकि विकास
यह आंतरिक सुधार है जो कार्यों और व्यवहारों में दिखता है। जी हाँ, यह व्यक्ति के कार्य व्यवहार को देखकर जान सकते हैं कि इसके अंतर्गत विकास हुआ है कि नहीं। उदाहरण समझते हैं। एक बच्चे के का हाथ बड़ा होना वृद्धि है। उस हाथ से पेंसिल पकड़कर सुंदर लिखना सीखना विकास है। देखिए, एक बच्चा हाथ का बड़ा होना है वृद्धि है। हाथ अगर बड़ा हो गया है तो क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अगर उसी हाथ से पेंसिल को पकड़कर सुंदर लिखावट लिख रहा है तो यह विकास है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस यूनिट में जितने भी चैप्टर हैं उसका क्रम से अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर खत्म होने के बाद अगले चैप्टर में हम आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।